आंधी चली और उसका घर को टकराई, फिर भी वो ना गिरा, क्योंकि वो उसकी नींव चट्टान पे डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरे वचन बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर वालों पर बनाया है। और मुंह पे बारिश आई और बाढ़ आई और आंधी चली और उसका घर उसके टकराई और वो गिर गया, सत्यानाश हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहन, वचन इसके लिए है कि जो बुद्धिमान मनुष्य रहता है वो परमेश्वर के वचन पे चलता है। जैसे आपने विशंबर, ये भाई ने यीशु मसीह के वचन पे विश्वास रखा है, वो बुद्धिमान मनुष्य के समान है। जो बुद्धिमान मनुष्य रहता है उसका जो घर का नींव जो रहती है पत्थर पे रहता है, वो कभी भी आंधी आएगी तूफान आएगी वो गिरता नहीं। लेकिन जो वालू में घर बांधते हैं वो कभी भी आंधी आएगी तूफान आएगी वो गिर सकता है। ऐसे इस भाई ने परमेश्वर के वचन पे नींव डाली है और परमेश्वर के वचन पे चलता है। इसके लिए कुरिन्थी के नाम पत्र अध्याय 3 वचन 18 और 19 वचन में पहला है, ये बहनों अपने अपने पति की आज्ञा का पालन करना, और ये पति अपने अपने पत्नी से प्रेम न करना। तो पहली आज्ञा परमेश्वर पिता ने औरत को दी है कि शादी होने के बाद अपने अपने पति की आज्ञा का पालन करना है। तो तुम बोलेगे घर का मेन करता मर्द रहता है, तो परमेश्वर ने औरत को पहले आज्ञा क्यों दी? तो औरत के वजह से इस धरती पे पाप आ गया। मैं तुमको शॉर्टकट बताता हूँ। परमेश्वर ने जब इस शब्दों से सारी सृष्टि बनाई थी और फिर परमेश्वर ने एक एदन वाटिका बनाई थी और उसके रक्षण करने के लिए परमेश्वर ने खुद के हाथों से एक मिट्टी का पुतला बनाया था और उसके नाक में जीवन का स्वाद डाला था। वो पहला मनुष्य हुआ था, उसका नाम आदम रखा था और खुद परमेश्वर आके आदम से बातें करता था। आज जो आप इन फल बील आप जो नाम लेते हैं, हम संतरी मौसमी, ये पहले मनुष्य ने नाम रखा है। अपन जो प्राणी का नाम लेते हैं, मोर, सिंह, ये सब पहले मनुष्य ने रखा है, सब नाम आदम ने नाम रखा है। खुद परमेश्वर आता था और उसके साथ बातें करता था। लेकिन एक दिन परमेश्वर ने देखा कि आदम नर्वस है। आदम नर्वस क्यों था? यहाँ पंछी और प्राणी के जोड़े थे, लेकिन आदम अकेला था, इसके लिए नर्वस था। तो परमेश्वर ने जाना क्यों नर्वस क्यों है? तो परमेश्वर ने उसको गाढ़ निद्रा में सुलाया और उसकी फसली निकाली और उसने फसली से पहली औरत बनाई। तो तुमको कोई भी सवाल करेगा कि पहले मर्द की पहली औरत, पहला मर्द और उसके फसली से औरत बनाई है। मर्द के कि दोनों एक रूप रहे, दोनों हाड़ और लहू मांस से बनाया है परमेश्वर ने। और फिर परमेश्वर ने आने उनको एदन वाटिका में छोड़ा और कहा कि बीच में एदन वाटिका में बीच में दो पेड़ है, एक जीवन का पेड़, एक बड़ा बुरा ज्ञान देने वाला पेड़। उस पेड़ का फल मत खाना, तुमको जो चाहिए इस पेड़ का फल खा सकते। तभी पहले मनुष्य को मेहनत करने की, पसीना बहाने की जरूरत नहीं थी। अभी जो 8 घंटा 12 घंटा काम करते, पहले मनुष्य को मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। खुद परमेश्वर आके उनके साथ बातें करता था। लेकिन एक दिन शैतान ने उसको फंसाया। आदम नहीं था और हेवा अकेले पेड़ के नीचे बैठी। उसी दौरान सांप का रूप लेकर शैतान वहाँ पे आ गया और शैतान ने उल्टा सवाल किया कि परमेश्वर ने तुमको सब पेड़ का फल खाने के लिए मना किया गया। तभी उसने कहा कि नहीं, सब पेड़ का फल खाने के लिए हमको मना नहीं किया, कि बीच में जो पेड़ है उसका फल खाने के लिए मना किया। तो शैतान ने कहा कि उस पेड़ का तुम फल खाओगे तो तुम परमेश्वर समान बनोगे, तुमको बुद्धि और ज्ञान आ जाएगी। इसलिए परमेश्वर ने तुमको उस पेड़ का फल खाने के लिए मना किया है। उधर साइड से। और फिर उस औरत ने, उस हेवा ने शैतान का सुना और उस पेड़ का फल तोड़ा और खुद खाया और फिर आदम आने के बाद आदम को भी खिलाया। तभी जगत में पाप आ गया। परमेश्वर की आज्ञा मोड़ी गई, परमेश्वर के खिलाफ गए और फिर जगत में पाप बढ़ते गए। इसके लिए पहली आज्ञा परमेश्वर ने शादीशुदा औरत को दी, क्योंकि हेवा ने आदम को पूछे बगैर खुद निर्णय लिया। इसके लिए हर शादीशुदा औरत ने अपने अपने पति की आज्ञा का पालन करना है। शादी होने के बाद जब भी ससुराल जाती है तो उसने अपने अपने माँ बाप का सुनना है कि माँ बाप को अगर वो अभी आएगी यहाँ पे, अभी उसके घर पे जाएगी तो कुछ भी बातें करनी है, मैके जाना है,
बाजार में जाना है तो उसको पूछना है, अपने पति को पूछना है। और जो औरत अपने पति को पूछ के निर्णय लेती उसका घर अच्छा चलता है, शैतान वहाँ पे रुकावट नहीं डालता। लेकिन जो औरत अपने पति की आज्ञा का पालन नहीं करती, खुद की दिमाग का इस्तेमाल करती है, वहाँ पे शैतान काम करता है। इसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि शादी होने के बाद अपने अपने पति की आज्ञा का पालन करो। अगर तुमको कुछ भी समस्या है, सास ससुर को कुछ समस्या है, तो अपने पति को बोलो, डायरेक्ट माँ बाप को फोन मत लगाओ। ये हर परमेश्वर के, अगर ये जो शादी करते हैं इसका निधि का आज्ञा है। अभी तुम्हारी शादी होगी, अभी आज तुम दोनों एक ग्रुप होने वाले, संसार तुम्हारे आगे चलने वाला है, तो अभी से तुम्हारा कर्तव्य है कि अपने पति को पूछ कर निर्णय ले। अगर पति किधर गया, काम पे गया और तुम मार्केट में गई और तुमको कुछ घर में बर्तन लेना है, तो तुमको पति को फोन करके बोलना है कि मैं मार्केट में गई लूँ क्या, और तुम बोले कि मेरे पास पैसे, उसको क्या पूछना है। तो ऐसा नहीं करना है। कुछ भी काम करना है अपने पति को पूछ कर निर्णय लेना है। और जो पति को पूछ कर निर्णय लेते उसके घर में झगड़े नहीं होते, संसार अच्छा चलता है। लेकिन जो औरत खुद की बुद्धि का इस्तेमाल करते, पति के कुछ के निर्णय नहीं लेते, खुद की चाबी जब में इधर रहेगी सब मेरे हाथ में है, तो घर नहीं चलता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा घर नहीं चलता है। इसके लिए परमेश्वर ने आज्ञा दी कि एक बार शादी होने के बाद इसने दिगंबर को ही पूछ कर निर्णय लेना है, कुछ भी काम करना है। और ससुराल जाने के बाद जो अपने सास ससुर है उनके साथ माँ बाप के समान प्यार करना है, सलूक करना है, तो ही तुम्हारे संसार की गाड़ी चल सकती है। गाड़ी के 4 चक्के रहते, एक चक्के में हवा नहीं रहेगी तो गाड़ी नहीं चल सकती है। इसलिए अभी से वो दोनों जुड़ने वाले, तो इसका कर्तव्य है कुछ भी काम करना है, कुछ भी निर्णय लेना है, पति को पूछ कर निर्णय लेना है, तो तुम्हारे संसार की गाड़ी चल सकती है। और दूसरे आदमी पति को क्या अपने अपनी औरत के ऊपर प्यार करना है। वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के तुम्हारे पास आती है, तो उसके साथ सलूक कैसा करना है, प्यार से करना है। ऐसा मत समझो कि अभी शादी हो गई, ए पानी लेके आओ, ए जूता लेके आओ, तो तुम्हारी नौकरानी नहीं है, वो तुम्हारी नौकरानी नहीं है। वो अपने माँ बाप का घर छोड़ के तुम्हारे साथ आती है, बचपन से पाला पोसा किया, बड़ा किया है, तो उसके साथ प्यार से सलूक करना है। अगर उसकी कुछ गलती होती है तो 4 आदमी के सामने गलती मत दिखाओ, उसको अकेला ले लो कि बोलो कि तुम्हारा ऐसी गलती होती है, दोबारा ऐसी गलती मत करना, तो तुम्हारा मान सम्मान आदर करेगी। अगर तुम बार बार बोलोगे इस सब्जी में नमक नहीं, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया नहीं, तो वो भी नाराज हो जाएगी। तो ऐसे नहीं करना है। तो परमेश्वर ने कहा है कि आपने अपनी औरत के ऊपर प्यार से सलूक करना है, क्योंकि अपना माँ बाप का घर छोड़ के आते तो उसके साथ प्रेम से रहना है, और जो कुछ इनकम है उसके हाथ में देना है। कि दोनों मिलके, कई पति क्या करते, आधा तनखा अपनी जेब में रखते, आधा तनखा सुरती नशा करने वाले, आधा तनखा औरत के हाथ में देते, और फिर घर पे कर्जा होएगा तो बोलेगे तुम्हारी वजह से हुआ, तुमको सब कुछ दिया था, तुम्हारी वजह से कर्जा हुआ, तुमको घर चलाने के लिए नहीं आता। तो ऐसा घर नहीं चलता है। इसके लिए जो परमेश्वर पे वचन पे जो नींव डालते हैं और वचन के अनुसार चलते हैं, उसका घर अच्छा चलता है। वहाँ पे शैतान रुकावट नहीं डालता है, कभी झगड़े नहीं होते, मारपीट नहीं होती है, एकदम अच्छा चलता है। देखो बहुत लोग अंधकार में है, आज भी परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखते और वचन के अनुसार चलते, वहाँ पे रुकावट नहीं आती। उनका जो भी प्रार्थना करेंगे उनकी नौकरी मिलेगी, सबको समझ जो भी हाथ काम मिलेंगे वो यशस्वी हो जाएगी, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ रहेगा, परमेश्वर उनके साथ रहेगा। तो परमेश्वर के वचन के ऊपर वो नींव डाली है और वचन के अनुसार आज से वो चलने का प्रयास करेंगे। इसके लिए कुछ भी गलती होती है तो उसकी गलती 4 आदमी के सामने गलती मत दिखाओ, अकेला लेके उसको बोल के ऐसे तुम्हारे ऐसे गलती थी, दोबारा ऐसे गलती मत करना, तो तुम्हारा मान सम्मान करेगी और तुम्हारा घर अच्छा चलेगा। तो आज से तुम दोनों एक रूप होने वाले हैं, इस वचन के अनुसार तुम चलने का प्रयास करना है। हालेलुया। और बड़े लोगों का आदर करना है, माँ बाप का सम्मान करना है। और तुमको भी याद नहीं, तुम बोलेगे बदलने का कि औरत के ऊपर प्यार करो, तो माँ बाप का ऐसा छोड़ना मत, माँ बाप के साथ प्यार मोहब्बत से सलूक करना है। ये परमेश्वर के नियम है, परमेश्वर के वचन है। नहीं तो कई क्या करते, शादी होने के बाद औरत को लेके बम्बई में जाएंगे, माँ बाप गांव में कुछ पैसा नहीं देते, उसको वृद्धाश्रम में छोड़ते, तो शाप आ सकते।
जिस माँ बाप ने पाला पोसा बढ़ गया, उनका जो आदर सम्मान नहीं करते, उनके ऊपर शाप आते हैं। तो ऐसी गलती कभी नहीं करना है। हर मर्द ने अपने अपने औरत माँ बाप का सम्मान करना है, तो परमेश्वर के आशीष आते हैं। कई लोग क्या करते हैं, 4 भाई होंगे तो बोलेंगे तुम्हारे पास, वो बोलेंगे माँ तुम्हारे पास, पापा तुम्हारे पास, होगा मैं नहीं दूंगा। तो ऐसा नहीं करना है। जो परमेश्वर के वचन पे नहीं देते, तो वचन के अनुसार चलने का प्रयास करना है, तो ही परमेश्वर के आशीष आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिसका इंतजार हुआ भी होएगा।